Hello friends, I am Prince from Bihar. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रश्नावली 3.4 का पहला का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले में इस अध्याय का यानी जो अध्याय 3 है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मैं कई वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, एकदम क्रमवाइज अच्छा से बनाया गया है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पहला का चौथा। हाँ, तो बुक तो और देखो ध्यान देना। ठीक है ना, पहले हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ मैं। हेडिंग का निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है बाबू? क्वेश्चन है x/2। क्वेश्चन है आपका पहला का चौथा नंबर है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ये आपका क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा बाबू? 6 होगा। एलसीएम कितना होगा? 6। ठीक है ना, अब इससे इस पे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा ना। तो अब 3 जो आया है उससे x में गुणा कर देंगे। 3 में x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस, अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो कब बार में? 2 बार में। और 2 से इस 2y में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है ना, बराबर -1। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो 1 से इधर गुणा और -1 से इस 6 पे गुणा। समझा? अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, इससे इधर गुणा करते हैं। तो 1 से 3 में x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। आप प्लस 1 से 4y में गुणा करेंगे तो 4y बराबर ये माइनस हो जाएगा। और 6 में 1 में गुणा करेंगे तो 6 यानी -6 हो गया। ये समीकरण नंबर कितना पाओ? 1 नंबर। समीकरण नंबर कितना होगा? 1। और उसको उतार लेंगे। ये आपका x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा हुआ है तो इसका इसके नीचे क्या छिपा है? 1। तो 1 का 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो गया। ठीक है, 1 का 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। और 3 से 1 में 3 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। माइनस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। 1 से 3 में 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y यानी डायरेक्ट y लिखेंगे बराबर 3। समझ में आ रहा है? फिर इसके नीचे क्या छिपा है बाबू? 1 छिपा है। तो अब 1 से इधर और 3 से इधर गुणा कर देंगे। तो x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 3 का 9। इस समीकरण नंबर कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कितना से बाबू? 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है ना, यही क्या है? समीकरण नंबर 1 है। ठीक है ना, तो जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो जिस समीकरण को एक बार टचिंग कर देते हैं फिर उसको दोबारा टचिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर -1, ये प्लस का है तो
4y, ये x बराबर हो जाएगा -6 -4y, अब बटा ये 3x के साथ गुणा कर रहा है, इसके साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी भाग करेगा, नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे लिख देंगे इतना। इस समीकरण नंबर कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब x का मान किस समीकरण में रखेंगे, 2 में। क्यों, क्योंकि दो समीकरण 2 को टच नहीं किए हैं, और इसका नियम है प्रतिस्थापन में लिखा कि जिस समीकरण को एक बार टच कर देंगे पुनः उसको दोबारा टच नहीं करेंगे। तो हमने एक को टच कर दिया है, अब किसको नहीं किए हैं, 2 को, तो किस में रखेंगे, 2 में। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना। तो ये आपका समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 है आपका 3x - y बराबर 9, ठीक है। अब देखो ये 3x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो 3x के मान के साथ भी गुणा करेगा, x का मान क्या है, यही है। तो अब यहाँ लिखेंगे 3 और x के जगह ये कितना रखेंगे, -6 और -4y, अब बटा 3 और -y बराबर 9, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 छके 18 माइनस का, ये -3 चौको 12y बटा 3, और ये -y बराबर 9, ठीक है। अब इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 3 का 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, तो अब 1 से इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से -18 में करेंगे तो -18, और -12y में 1 से करेंगे तो -12y, ठीक है। ये माइनस है तो -1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से y में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3y, अब बराबर 9। समझ में आ रहा है। अब देखो ये आपका हो गया -18, और ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, जब एक जैसा चिन्ह आता है तो जुड़ जाता है, तो माइनस से चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और जुड़ जाएगा तो 12 3 15y, अब बटा 3 बराबर 9। अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अब 1 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा, अब 1 से -18 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -18, और माइनस 1 से -15y गुणा करेंगे तो -15y बराबर 9 से 3 में करेंगे तो 3 9 27, अब ये हो जाएगा आपका -15y बराबर ये 27। अब देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि यह पक्षांतर का नियम है। पक्षांतर का होता है किसी संख्या का चिन्ह बदलकर उसे दूसरे पक्षों में ले जाना, पक्षांतर कहलाता है। यदि इधर कोई संख्या जुट रही होगी तो इधर घटेगी, इधर घट रही होगी तो इधर जुटेगी, इधर गुणा होगा तो इधर भाग होगा, और इधर भाग होगा तो बराबर इधर गुणा होगा, ठीक है। तो ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये हो जाएगा -15y, जोड़ दो तो 8 7 15 के 5 2 1 3 और 3 और 1 हंस लो 4, ठीक है। अब उसके बाद से ये हो जाएगा y बराबर 45, ये क्या कर रहा है 15, इसके साथ y के साथ गुणा कर रहा है, इसके साथ भाग करेगा, यानी 45 अब बटा -15, अब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 का 15 माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया, समझ रहा। अब देखो तो बाबू किसका मान निकल गया, y का, किसका मान अभी नहीं निकला, x का नहीं निकला, समझ में आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 को भी टचिंग कर दिए हैं और समीकरण 2 को भी टचिंग कर दिए हैं, किसको नहीं टचिंग किए हैं, तो समीकरण 3 को, ठीक है। तो समीकरण 3 में क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने, समीकरण 3 क्या है बाबू, तो समीकरण 3 है आपका x बराबर -6 -4y बटा 3, तो ये x बराबर -6 -4 गुणे y की जगह कितना रखेंगे -3 अब बटा 3, तो ये x बराबर
माइनस 6 माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 दिया 12 बटा 3 x बराबर कितना हो गया ये प्लस का है और ये माइनस का है दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा घटाने से पहले देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है और 12 में से 6 जाएगा 6 बच जाएगा बटा 3 और काटने में 3 कम 3 3 गुना 6 यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया x का मान कितना आ गया 2 x का मान 2 आ गया y का मान -3 आ गया ठीक है तो अब देखो क्या करेंगे ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि ठीक है अब इसी को कह रहा फिर विलोपन विधि से भी हल करिए ठीक तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि हल हो गया अब इसी को अभी मैं विलोपन विधि से हल करूंगा ठीक है तब तक तुमको उतारो ठीक जल्दी उतारो अब चलो उतरा गया एकदम अच्छा से समझ ठीक है समझ रहा ना कोई दिक्कत मैं अब इसको मिटा रहा हूं ठीक है अब ये आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया अब विलोपन विधि से हल करेंगे ठीक है तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं किसी को कोई डाउट नहीं है अब देखो बाबू क्या करेंगे अब यहाँ करेंगे विलोपन विधि लिखेंगे कौन सा विधि हो जाएगा बाबू विलोपन विधि हो जाएगा और इसको मैं लिख देता हूँ पहले ये x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 ठीक है अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा 2 3 6 तो 3x प्लस 3 गुना 6 तो 2 गुना 4y बराबर -1 इससे इधर गुना इससे इधर तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 इस समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया ठीक है समीकरण नंबर 1 हो गया और उसको उतारो x माइनस y बटा 3 बराबर 3 तो एलसीएम निकाल देंगे ये आपका हो जाएगा 3 और इसके एक छिपा हुआ है 1 का 3 कैंसिल 3 हो गया 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार हो जाएगा 3 से x में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा 3 एकम 3 अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे एक बार हो जाएगा और 1 से y में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा बराबर 3 और इसके नीचे 1 छिपा हुआ है 1 से इधर गुणा 3 से इधर गुणा तो ये आपका हो जाएगा 3x - y बराबर 9 समीकरण नंबर 2 ठीक अब ध्यान देना अब क्या करेंगे समीकरण 1 को भी इसी के नीचे उतार देंगे तो ये आपका हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 हो गया अब ध्यान दो तो बाबू ध्यान ये देना है कि देखो तो x 3x इस समीकरण में भी है और 3x इस समीकरण में भी है इसका मतलब ये बराबर ठीक है खाली इसका चिन्ह बदल देंगे तो कट जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे कैसे घटाने पड़ेंगे गुणा करने की जरूरत नहीं लिख देंगे घटाने पड़ेगा क्योंकि विलोपन विधि में क्या किया जाता है बाबू विलोपन विधि में हम उस संख्या से गुणा करते हैं कि x या तो x का मान या तो y का मान बराबर होता है ठीक है तो अब ये दिख रहा है बराबर ये है इधर भी 3x है इधर भी 3x है बराबर ये है क्यों चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह को क्या करेंगे सॉरी चिन्ह एक जैसा है तो चिन्ह को अलग अलग कर देंगे यानी चिन्ह इसका बदल देंगे तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का ठीक है और ये प्लस का है तो माइनस का ठीक है अब देखो ये कट जाएगा ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है अब देखो ये जो चिन्ह है ना इसका जो 6 है अब ये माइनस का नहीं है ये वाला चिन्ह लिखेंगे जो गोला का चिन्ह है इसको लिखेंगे अब इसका वास्तविक चिन्ह क्या है ये प्लस का है ठीक है तो जोड़ देंगे ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 15 ये माइनस का ये माइनस का ठीक है तो ये जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा -5 ठीक है और उसके बाद से ये आपका हो जाएगा y बराबर 15 और ये -5 है और इसके साथ y के साथ गुणा कर रहा है इसके साथ भाग करेगा ये कितना हो जाएगा -5 तो y बराबर कितना हो गया -3 समझा अब क्या करेंगे तो y का मान किसमें रखेंगे समीकरण 1 में रख दो अर्थात समीकरण 2 में रख दो
तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर माइनस 6। ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 3x बराबर घटेगा घटेगा और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह लगता है, तो चिन्ह लग गया प्लस का, 12 में 6 हो जाएगा 6 बच जाएगा। और ये x बराबर 6 बटे 3, तो x बराबर कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है? y का मान -3 हो गया और x का मान 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसका अब यहाँ लिख देंगे मतलब x बराबर 2 और y बराबर -1। समझ में आ रहा है? बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक से और एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।